आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट वर्सेस रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि एफडी वर्सेस आरडी। कहां बनेगा आपका सबसे ज्यादा पैसा? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली में ना जब भी थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है जानते हैं? स्टॉक मार्केट का नहीं आता है, म्यूचुअल फंड का भी नहीं आता है। सबसे पहला ख्याल आता है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि पैसा भैया एफडी कर दो। हमारे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई एफडी में ही सिक्योर करके रखी है, और आज इस सेशन में हम सिर्फ एफडी के नहीं बल्कि उसके छोटे भाई आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट की भी बात करने वाले हैं। देखो, दोनों अपनी जगह किंग है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पूरा डिटेल में समझाता हूं अभी आपको। पहले मैं एफडी को समझाता हूं। देखो, एफडी उन लोगों के लिए है जिनके पास एक साथ बल्क में पैसा है या बल्क में पैसा कहीं से आया। मान लीजिए आपको किसी इमरजेंसी फंड की जरूरत है, जैसे अचानक कोई मेडिकल बिल आ जाए, जॉब चली जाए, बिजनेस डाउन हो जाए, कोई भी ऐसा खर्चा अचानक आ जाए, या फिर आपका कोई 1 से 3 साल का शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे नई गाड़ी की डाउन पेमेंट करनी है। ऐसे में ना स्टॉक मार्केट में पैसा डालना रिस्की होता है। वहां पर आपको एक फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहां रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल हों। अगर आप उस बल्क अमाउंट को अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में छोड़ दोगे तो वहां मुश्किल से 2-3% इंटरेस्ट मिलेगा। स्टॉक मार्केट रिस्की जगह हो जाता है। और इसके साथ एक चीज समझिए कि महंगाई आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे खाती भी रहती है। इसको कैलकुलेशन समझाता हूं। अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए मान लीजिए 8.5% पर एनम पर एफडी में डालते हो, तो 5 साल बाद वो लगभग 1,50,000 रुपए से ऊपर बन जाता है लगभग, और बिना किसी मार्केट रिस्क के। सबसे बड़ी बात ये है, एफडी में आपका पूरा पैसा एक साथ काम पर लग जाता है पहले दिन से। और इसके बाद जो छोटे भाई की मैं बात कर रहा था, एफडी का छोटा भाई रिकरिंग डिपॉजिट, वो भी समझाता हूं। यहां पर आप कहोगे कि सागर सर बात तो ठीक है, पर हमारे पास एक साथ 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं होते। हम तो महीने की तनख्वाह वाले लोग हैं, सैलरी आती है, ईएमआई में चली जाती है। तो भैया, अगर आप सेविंग अकाउंट पर डिपेंडेंट रहेंगे जहां कोई फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट नहीं है, तो सेविंग्स कभी भी नहीं हो पाएगी। यहीं पर एंट्री होती है एफडी के छोटे भाई की, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट आरडी की। आरडी उनके लिए होता है जो एक साथ बड़ा पैसा नहीं लगा सकते, पर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। आरडी एक गोल बेस्ड सेविंग टूल है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लो आपको 2 साल बाद ट्रैवल पर जाना है या शादी का खर्चा निकालना है। आरडी आपके अंदर एक आदत डालती है हर महीने छोटे छोटे सेविंग्स का। मान लीजिए कि आपने तय किया कि मैं हर महीने 5,000 रुपए बचाऊंगा। हर महीने 5,000 रुपए देकर 5 साल में आपने अपनी जेब से जमा किए टोटल 3 लाख रुपए लगभग। और जब 5 साल बाद ये आरडी मैच्योर होगी अच्छे इंटरेस्ट रेट पर, तो आपको एक तगड़ा फिक्स्ड अमाउंट वापस मिलता है। हर महीने पैसा कटेगा तो फिजूल खर्ची अपने आप बंद हो जाएगी। ये आदत डेवलप हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब सवाल ये उठता है कि हाई इंटरेस्ट रेट कहां से लाएं? सुनिएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आजकल बड़े बड़े बैंक्स एफडी या आरडी दोनों पर काफी कम इंटरेस्ट मिलता है। बड़े बड़े बैंक्स कम ही देते हैं भैया, बड़े हैं वो। यहां गेम में आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जैसे कि शिवालिक, यूनिटी, सूर्योदय। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं ना, ये भी एस्टैब्लिश्ड बैंक की तरह आरबीआई रेगुलेटेड ही होते हैं। असल में जब भी कोई एनबीएफसी या कोऑपरेटिव बैंक बड़ा हो जाता है ना, तो आरबीआई उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर देती है, और फिर यही बैंक कुछ साल में यूनिवर्सल बैंक बन जाते हैं। यहां सवाल यह है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक इतना हाई इंटरेस्ट रेट कैसे दे देते हैं? तो सिंपल है, ये बैंक्स रिलेटिवली छोटे स्केल पर काम करते हैं। इनका स्टाफ और बाकी खर्चे बहुत कम होते हैं, तो हाई इंटरेस्ट दे पाना इनके लिए आसान होता है। पर अब आप सोचोगे कि इन बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कंपेयर कैसे करें और सेफली एफडी या आरडी बुक कहां करें? तो ये आपका काम आसान करता है स्टेबल मनी। स्टेबल मनी एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां आप 200 से ज्यादा बैंक्स के एफडी और डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स एक ही जगह पर कंपेयर कर सकते हैं, और उनके पार्टनर
13 बैंक और 3 एनबीएफसी में डायरेक्ट एफडी या फिर आरडी बुक कर सकते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर करंट हाईएस्ट एफडी रेट 8.5% इस वक्त चल रहा है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय, यूनिटी बैंक है, इन जैसे काफी सारे ट्रस्टेड बैंक के थ्रू हाई इंटरेस्ट रेट बुक किए जा सकते हैं। अगर आप स्टेबल मनी के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो आपको बता दें भैया, ये एक टोटली ट्रस्टेड और आरबीआई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके ऑलरेडी 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं इंडिया में, और स्टेबल मनी ऑलरेडी 7,000 करोड़ के एसेट्स को हैंडल कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इस कंपनी के को फाउंडर एंड सीईओ हैं सौरभ जैन, जो कि पहले नवी म्यूचुअल फंड के सीईओ रह चुके हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि स्टेबल मनी एफडी या आरडी करने के प्रोसेस को आसान कैसे बनाता है और आपका पैसा जाता कहां है। तो स्टेबल मनी पे एफडी या आरडी करने पे आपको इन बैंक्स में कोई नया सेविंग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती है और आप मिनिमम 1,000 रुपए से अपनी एफडी या आरडी शुरू कर सकते हैं। जब आप यहां इन्वेस्ट करते हैं तो कंफर्मेशन डायरेक्टली आपको बैंक से एसएमएस और ईमेल के जरिए आता है। आपका पैसा सीधा बैंक के पास जाता है, स्टेबल मनी के पास नहीं रहता। तो स्टेबल मनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, जरिया है जो आपको बैंक से कनेक्ट करता है। अब आप सोचेंगे कि अगर पैसा डायरेक्टली बैंक के पास जा रहा है तो स्टेबल मनी का रोल क्या है। देखो, स्टेबल मनी आपको सुविधा देता है मल्टीपल बैंक्स में मल्टीपल एफडी और आरडी शुरू करने की, मेंटेन करने की और एक जगह पे मैनेज करने की। एक ही डैशबोर्ड पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि एफडी कब मैच्योर होने वाला है, इंटरेस्ट कितना है, कब और कैसे मिलने वाला है, ये सब आपको यहीं दिख जाता है। और अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करना है तो वो भी डायरेक्टली यहीं से किया जा सकता है। यानी ना कोई बैंक जाने की झंझट, ना कोई मैनुअल या फिजिकल प्रोसेस। अब सबसे बड़ा सवाल जो आना चाहिए कि सागर सर, इन छोटे बैंक्स में इंटरेस्ट तो अच्छा है पर क्या पैसा सेफ है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में हर बैंक एफडी या बैंक आरडी, चाहे वो बड़ा बैंक के साथ हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, डीआईसीजीसी के द्वारा 5 लाख रुपए पर बैंक पर पैन इंश्योर्ड होता है। डीआईसीजीसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। यहां मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस डीआईसीजीसी देता है, स्टेबल मनी नहीं देता है। चाहे आप डायरेक्ट बैंक जाएं या स्टेबल मनी के थ्रू करें, डीआईसीजीसी का रूल दोनों पर लागू होता है। इसलिए स्टेबल मनी पर अलग अलग बैंक्स में पैसा लगाकर आप अपने 5 लाख वाले ब्रैकेट का फायदा उठा सकते हो और एक ही जगह इनको ट्रैक भी कर सकते हो। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपको 20 लाख रुपए एफडी में डालने हैं तो आप 4 डिफरेंट बैंक में 5 लाख रुपए ईच की एफडी करके मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज का फायदा ले सकते हो। बहुत से स्मार्ट लोग तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं और इसे एफडी लैडरिंग भी कहा जाता है। आप इंश्योरेंस के साथ अपने नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टेन्योर की एफडी और आरडी भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे अगर 6 लाख रुपए हैं तो उसे 2-2 लाख की 3 एफडी बुक करो। 1 साल, 2 साल और 3 साल की टेन्योर के लिए अलग अलग टेन्योर के लिए बुक करो आप। इससे होता क्या है कि आपका पैसा लिक्विड रहता है क्योंकि हर साल आपकी एक एफडी मैच्योर होती जाएगी। अब आरडी टॉपअप के फीचर के बारे में जानो भैया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेबल मनी के थ्रू आरडी करने का एक सबसे बड़ा और सबसे अनोखा फायदा आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, इनका एक फीचर है टॉपअप आरडी। मान लीजिए आपने आज 8% पर एक आरडी शुरू किया और 6 महीने बाद आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया और नए इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में गिरकर 7.5% हो गए। लेकिन अचानक आपके पास कहीं से 10,000 रुपए का लमसम स्पेयर अमाउंट आ गया मान लो, और अगर आप नई एफडी करने जाओगे तो सिर्फ 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। पर स्टेबल मनी पर आप उस 10,000 रुपए को अपनी पुरानी चल रही आरडी में ही टॉप अप कर सकते हो अप टू 10 टाइम्स ऑफ योर मंथली प्रीमियम, अप टू 1 लाख। और कमाल की बात यह है कि उस नए टॉप अप अमाउंट पर भी आपको वही पुराना 8% वाला लॉक इन इंटरेस्ट ही मिलता रहेगा। यह फीचर आपको गिरे हुए मार्केट रेट में भी अपने एक्स्ट्रा फंड पर बेहतर रेट कमाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चलो इसको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो 2 लोग हैं, राम ने एफडी का रास्ता चुना, श्याम ने आरडी का रास्ता चुना।
दोनों ने सीनियर सिटीजन रेट्स का फायदा उठाने के लिए अपने पेरेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट किया। पहले केस में राम ने 3 लाख रुपए एक बार में एफडी में डाल दिया, 5 साल के लिए 8.5% इंटरेस्ट पर। दूसरे केस में श्याम ने आरडी शुरू किया सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ, 5 साल तक वही 8.5% इंटरेस्ट पर। लेकिन एक ट्विस्ट ऐड हुआ यहां। पहले साल के एंड में श्याम को कंपनी ने 1 लाख रुपए का बोनस दिया। उसने पूरा 1 लाख रुपए अपनी उसी आरडी में टॉपअप कर दिया। 2 बार में किया 50-50 हजार करके, जबकि उस टाइम तक रेट गिर चुके थे, 7.5% पर आ चुके थे। पर श्याम अपनी पुरानी एफडी पर टॉपअप कर पाया स्टेबल मनी यूज करके। अब दोनों का हिसाब शब्दों में समझते हैं। पहला केस है एफडी का। इसमें इन्वेस्ट किए गए 3 लाख रुपए मैच्योरिटी पर टोटल मिला 4,56,840, यानी कि इंटरेस्ट कमाया हुआ पैसा इसमें कितना था, 1,56,840। दूसरा केस है आरडी का बिना टॉपअप के। इसमें भी इन्वेस्ट किए गए 3 लाख रुपए, मैच्योरिटी पर टोटल मिला 3,71,640, यानी कि इंटरेस्ट अर्न्ड हुआ 71,640। और तीसरा केस है आरडी का टॉपअप के साथ। इसमें इन्वेस्ट किए गए 4 लाख रुपए, मैच्योरिटी पर टोटल मिला 5,11,635, यानी कि इंटरेस्ट कमाया हुआ पार्ट इसमें कितना है, 1,11,635। अब यहां देखिए, टॉपअप वाली आरडी का फाइनल रिटर्न एफडी से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन उसमें डाला हुआ पैसा भी ज्यादा है, यह भी समझिएगा भैया। 4 लाख वर्सेस 3 लाख। अब चलो समझाता हूं ये रिटर्न आया कैसे। देखो, एफडी में पूरा 3 लाख पहले दिन से ही काम पे लग जाता है और 5 साल तक काम कर रहा होता है बिना रुके। आरडी में पैसा धीरे धीरे जाता है, तो अप्रैल में डाली गई इंस्टॉलमेंट को 5 साल का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन लास्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट को सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए सेम रेट्स पे भी आरडी का रॉ रिटर्न एफडी से कम आता है। देखो भैया, ये एफडी आरडी ना चचेरे भाई हैं, ट्विंस ना समझिएगा इसको। अब देखो, टॉपअप वाली आरडी इसी बात को थोड़ा अलग एंगल से दिखाता है। जो 1 लाख रुपए आपने साल के एंड में टॉपअप किया, वो नॉर्मली अगर नया आरडी खोलते तो 7.5% यानी गिरे हुए रेट पे लॉक होता, लेकिन टॉपअप फीचर की वजह से वो पुराने 8.5% पे ही लॉक हो गया और 4 साल तक वही रेट कमाया। यही है असली फायदा, नया पैसा लेकिन पुराने बेहतर रेट पर। इसीलिए कौन जीता ये बोलना गलत कंपैरिजन होगा। पॉइंट ये है कि टॉपअप फीचर आपको एक्स्ट्रा पैसा को पुराने बेहतर रेट पे लॉक करने देता है। अब सारी बात कहने के बाद कंक्लूड कर देता हूं अपनी बात को। देखो, अब सबसे मेन मुद्दे पर आता हूं, एफडी और आरडी में बेस्ट क्या है, आपको क्या चुनना चाहिए। देखो भैया, दोनों अपनी जगह किंग हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी को कम मत समझिएगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और सेविंग्स का डिसिप्लिन बनाना है तो आरडी आपका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन जब बात एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने की आती है तो एफडी हमेशा आरडी से एक कदम आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि एफडी में पूरा पैसा पहले दिन से पूरे टाइम पीरियड के लिए हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पर काम करना शुरू कर देता है और आखिरी दम तक करता रहता है। आरडी में आपका पैसा किस्तों में जाता है, तो आखिर की किस्तों पर इंटरेस्ट कम टाइम के लिए मिलता है। मेरा प्रैक्टिकल फॉर्मूला बता देता हूं। देखो, अगर आपके पास बल्क पैसा नहीं है तो पहले अपने डिसिप्लिन के लिए आरडी शुरू कीजिए। हर महीने 5,000 या 10,000 रुपए की आरडी कीजिए। जब 3 या 5 साल बाद वो आरडी मैच्योर हो जाए और आपके पास एक साथ 3 लाख 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए तो उस पूरे अमाउंट को उठाइए और एक बड़ी तगड़ी एफडी बुक कर डालो। आपका पैसा एफडी में बॉडीगार्ड की तरह बैठ जाएगा भैया, जो हर साल बड़ा होता रहेगा और आपको मार्केट गिरने की या रिसेशन की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अब स्टेबल मनी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करके आज ही अपनी सेविंग्स की जर्नी स्टार्ट कीजिए और अपना मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग बनाइए। देखो भैया, पैसा आपका दोस्त है, मेहनत भी आपकी है। इसको अपने सेविंग अकाउंट में ऐसे ही आलसी मत बनने दीजिए, इसको अपने लिए काम पर लगाइए। ऐप का लिंक, स्टेबल मनी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, वहां क्लिक कीजिए। आप बेस्ट रेट्स कंपेयर करके जरूर चेक कर लीजिए भैया। उम्मीद करता हूं एफडी और आरडी का ये पूरा कॉन्सेप्ट और उनकी ताकत आज आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए। मिलते हैं भैया आगे किसी और सेशन में।
है।